कि राजस्थान का इतिहास में चौहान राजवंश के प्रश्न हैं। ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो विग्रह राज चतुर्थ यानी बिसल देव के दरबार में। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अर्णोराज वह अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया, सही है। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, सही है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, सही है। चौहान शासक जो कुवी बांधव के रूप में जाना जाता था, विग्रह राज चतुर्थ। कुवी बांधव कटी बांधव। त्राइन का युद्ध 1191 AD किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। त्राइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, लेकिन दूसरे युद्ध में हार गया था। फिर चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन है? चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है वासुदेव है, वासुदेव। ठीक है। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो अजय राज ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये है विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा किया गया। 1191-92 के त्राइन के युद्ध में किस चौहान शासक या राजा को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? तो पृथ्वीराज तृतीय को। दी अर्ली चौहान डायनेस्टी राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो दशरथ शर्मा की, डॉक्टर दशरथ शर्मा की। त्राइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो गई। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? कदम्बवास। फिर निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया? तो विग्रह राज चतुर्थ। कुवी बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो विग्रह राज चतुर्थ को। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो 2। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमर्दी देव। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमर्दी देव था। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य नाडोल था, नाडोल। पृथ्वीराज चौहान की पदवी थी, क्या पदवी थी? दलपंगुल की, दलपंगुल। चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र था स्पादलक्ष। चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र स्पादलक्ष था। पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था इसको, चंदेल शासकों को, भंडारकों को, चालुक्य वंशी शासकों को, सभी को। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है? ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है डॉक्टर भंडारकर ने। डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है। गुवक किस वंश का शासक था? गुवक चाहमान का। गुवक चाहमान वंश का शासक था। ठीक है। फिर निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा कृत हैं? तो संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सूढ़ प्रबंध है, जबकि कला निधि नहीं है। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पराक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो नुसरत खां मारा गया था। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? उल्लुक खां के अधिकार में सौंपा था। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने उल्लुक खां को उसके अधिकार में सौंपा था।
निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो खजाइनुल फुतूह है। खजाइनुल फुतूह है रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। निम्नलिखित किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है? तो काहनडदेव प्रबंध में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है। काहनडदेव था, कानड़देव जालौर का शासक था। वे कानड़देव। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नांकित विजय काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो रैची सीजा यानी रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना, जालौर, रैची सीजा। कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वह स्वयं विद्वान नहीं था, वह विद्वानों का आश्रय देता था। यही कथन गलत है। तो विद्वान था वे कुंभा। वह कुंभल दुर्ग का निर्माता था, सही है। वह संगीत प्रेमी था, सही है। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, सही है। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था। कैसा था? तो गुहिल वंशीय था। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था, गुहिल वंशीय था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि सुल्तान ने विद्रोहियों को शरण दी थी। सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी उसने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया। तो चित्तौड़ को नाम दिया गया खिजराबाद। हाँ भाई, खिजराबाद। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक हमीर था। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण 1311 ईस्वी में हुआ, फरिश्ता के अनुसार। कानड़देव कहाँ का शासक था? कानड़देव जालौर का शासक था। जालौर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? टिल्ला भट्टे, मुनि सुंदरसुरी, नाथा, मुनि जिन विजयसुरी, ये कुंभा के दरबार में विद्वान नहीं था। नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? तो ये किया है 24 शाखाओं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? तो कलानिधि नहीं है, रसिक क्रिया, सूड प्रबंध, सुधा प्रबंध, नृत्य रत्न कोश है, जबकि ये कलानिधि नहीं है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो 5 कोशों में विभक्त है। संगीत राज 5 कोशों में विभक्त है। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई? तो चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात राज्यों के बीच में हुई। मालवा और गुजरात राज्यों के बीच में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया क्या? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया गया। खिजराबाद। वह रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया था, कौन सी थी? पद्मिनी। पद्मिनी थी। अलाउद्दीन के सैनिक अभियानों में एक योद्धा था, प्रत्येक से दृष्टा के रूप में भाग लेने वाला पार्सियन लेखक कौन था? तो बताइए, अमीर खुसरो था। अलाउद्दीन के सैनिक अभियानों में एक योद्धा था, प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में भाग लेने वाला पार्सियन लेखक था अमीर खुसरो। अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? बताइए किसको? मीर मोहम्मद शाह को। अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मीर मोहम्मद शाह विद्रोही सेनापति को रणथंबोर में शरण दी थी। रणथंबोर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो ये किया था नुसरत खान ने। रणथंबोर के अमीर के विरुद्ध नुसरत खान मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था, ये मारा गया था। अमीर के कोट ये जने का निर्देशक कौन था?
कोट यजन का निर्देशक तो विश्वरूप था भाई, विश्वरूप। चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? गोविंदराज था, गोविंदराज। जालोर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालोर का नाम क्या रखा था? जलालाबाद रखा था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो कीर्तिपाल जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। वत्सराज था, समरसेन था, उदयसिंह था। ठीक है।